भाजपा नेता अनिल महतो टाइगर की हत्या में रांची पुलिस ने अहम सुराग हाथ लगने के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों अमन सिंह, जिशान अख्तर, मनीष चौरसिया, अजय कुमार शामिल है। मुख्य साजिशकर्ता देवव्रत सहदेव और अभिषेक सिन्हा उर्फ सूरज सिन्हा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। 26 मार्च को अनिल महतो अनिल टाइगर की हत्या हुई थी और उस हत्या के बाद जो है एक एसआईटी का गठन किया गया था और इस एसआईटी ने काफ़ी मेहनत से काम किया और जो बातें खुलकर सामने आई वो आई। यह मुख्यतः जो है जमीन विवाद को लेकर यह हत्या हुई। सर्वप्रथम एक अपराधी घटना के तुरंत बाद पुलिस से मुठभेड़ हुई थी और वो उसमें गिरफ्तार हुआ था, रोहित वर्मा नाम का अपराधी, जिसे उस मुठभेड़ वाले कांड में गिरफ्तार कर अग्रसारित किया गया था। उसके बाद जो है उसका एक सहयोगी है अमन सिंह, वह भी गिरफ्तार हुआ और इस घटना में जिसने भी सहायता की उसमें कुल मिलाकर 4 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और एक आदमी इस केस में रिमांड पर लिया गया है। रोहित वर्मा को रिमांड पर लिया गया है। कुल 5 गिरफ्तारी हुई है। वजह यह थी कि चाम गुरु मौजा है कांके थाना क्षेत्र में, वहाँ पर एक ज़मीन था जो लगभग 10 एकड़ का था। वहाँ पर एक बिल्डर देवव्रत सहदेव वो उस ज़मीन को बराबर कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा था। उसका दावा था कि ये ज़मीन उसकी है, वह किसी पालकोट स्टेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन अनिल जो मृतक हैं, इन्होंने स्थानीय खटंगा गांव के निवासियों से विरोध किया कि नहीं साहब, ये जो है जोतकार खेवतदार की जमीन है और इसको लेकर दोनों पक्ष के बीच लगातार विरोध चल रहा था। इस बात को सेटल करने का कई बार प्रयास किया गया लेकिन वो सेटल नहीं हुआ। एक बार जो है एक बैठक भी हुई देवव्रत सहदेव और अनिल जो मृतक अनिल टाइगर उनके बीच में, और वह जिस व्यक्ति के घर में बैठक हुई उसका भी बयान हम लोगों ने लिया है। विनोद पासवान के घर पर बैठक हुई थी। उस दिन जो बातचीत थी उसमें हुआ अल्टीमेटली कि जो अनिल महतो ने ये कहा कि भाई जितना ज़मीन है विवादित आप 50,000 रुपये पर डिसमिल करके दीजिए तब तो जाके बात मैनेज होगी। तो कुल मिलाकर 4.5 करोड़ रुपये का डिमांड किया गया, जिसको देने के लिए देवव्रत सहदेव तैयार नहीं था। देवव्रत सहदेव ने उस दिन जो है पिस्टल दिखाकर भी अनिल महतो को डराने का प्रयास किया और वार्ता विफल हो गई। बाद में देवव्रत सहदेव ने उस जमीन को सांसद मद से एक पहुंच पथ बनाने का प्रयास किया। उसके शिलान्यास का कार्यक्रम भी आयोजित हो गया था। शिलान्यास के ऐन वक्त पहले फिर अनिल महतो ने विरोध किया, मृतक है, और इस विरोध के चलते वह शिलान्यास का कार्यक्रम स्थगित हो गया, कैंसिल हो गया। तो शिलान्यास स्थगित हो गया, सांसद मद से नहीं हो पाया, तो देवव्रत सहदेव और भी नाराज हो गया और तब उसने हत्या के षड्यंत्र किया और इस षड्यंत्र में उसने सूरज सिन्हा नाम के अपराधी का उपयोग किया। सूरज सिन्हा ने ही कलकत्ता में बैठकर सारा प्लान किया और अल्टीमेटली सूरज सिन्हा ने अमन सिंह और रोहित वर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी। इन दोनों और इनके दोनों सहयोग और इनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर पहले रेकी किया एक सप्ताह तक। रेकी के बाद उस दिन जो है गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया। हम लोग 4 आदमी को गिरफ्तार कर चुके हैं, एक आदमी इस केस में रिमांड पर लिया जाएगा। कुल 5 एक तरफ से गिरफ्तारी हो चुकी है। देवव्रत सहदेव जो इसका मुख्य षड्यंत्र करता है वो भी यहाँ से फरार है। हम लोग उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसके अलावा बाकी अन्य विषयों पर अनुसंधान चल रहा है। ये दोनों का नाम क्या है? कल से निकले घटना के बाद भी एक अपराधी जो है वो तो मुठभेड़ का पकड़ा गया था, लेकिन दूसरा अपराधी वापस होटल में सामान लिया, फिर बाय रेल वो कलकत्ता चला गया और फिर इस तरीके से लगातार जो है वो पुलिस की नजरों से बचने का प्रयास करता रहा। कितना पैसा सर्टिफिकेट को देना था सर सुपारी वगैरह के? ये अभी सूरज सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद ये अरेस्ट हुआ। सूरज सिन्हा भी फरार है। इन लोगों का कहना है कि अभी तत्काल 2 लाख रुपये में बात हुई थी और इसके अलावे ये जो ये अपराधी अमन सिंह है, इन लोग का नाम जो है लोहरदगा के हत्याकांड में आया था। उस हत्याकांड के गवाहों को मैनेज करने या निपटाने का भरोसा भी सूरज सिन्हा ने दिया था और उस मामले से भी कुछ कड़ी इस घटना के जुड़े हुए हैं। पर मुख्य वजह जो है वो जमीन विवाद है। कहाँ की जमीन का मामला सर? खटंगा नहीं, कांके थाना क्षेत्र में चामगुरु मौजा, बगल में खटंगा के रहने वाले हैं अनिल महतो, जिन्होंने इसे विरोध किया था और खटंगा के ग्रामीण ही विरोध में शामिल हो गए थे।